फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज की हमारी कहानी की तरफ। किस्मत वाली भाग 1। साथ ही अगर कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल ढेर सारी कहानियाँ को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। अर्पिता एक मिडिल क्लास लड़की थी जिसकी शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में ही सतीश से हुई थी। उन दोनों की शादी को 4 साल पूरे हो चुके थे और सभी को अर्पिता से खुशखबरी का इंतजार था। उसके पति सतीश और पूरा परिवार बेहद खुश था जब उन लोगों को अर्पिता के प्रेग्नेंट होने की बात पता चली थी। सतीश घर का इकलौता बेटा था। उसकी माँ ने इन 4 सालों में ही ना जाने कितनी ही मन्नतें मांग डाली थी। कुछ वक्त बाद जब डॉक्टर ने बताया कि अर्पिता को जुड़वा बच्चे होने वाले हैं, तब उनकी खुशी दोगुनी हो गई। घर वाले तो फूले नहीं समा रहे थे। सतीश की माँ का कहना था कि दोनों पोते ही हो, क्योंकि सतीश का रंग सांवला था और अर्पिता भी कुछ खास गोरी नहीं थी। अगर लड़की होगी तो काली होगी और बेटियां गोरी ही अच्छी लगती हैं, इसीलिए घर के पहले बच्चे के रूप में उन्हें पोता ही चाहिए था। अर्पिता इस बात से परेशान हो गई तो सतीश ने उसे समझाते हुए कहा, अर्पू, बच्चा हमारा है, जो भी होगा वो हमारा होगा। ऐसा तो नहीं है कि अगर लड़की हुई तो हम उसे प्यार नहीं करेंगे। मुझे तो दोनों चाहिए। जब 2 आ रही हैं तो क्यों ना एक लड़का और एक लड़की की हम उम्मीद करें। अर्पिता ने घबराते हुए पूछा, अगर दोनों लड़कियां हुई तो? सतीश ने मुस्कुराकर कहा, फिर तो डबल लक्ष्मी आएंगी हमारे घर और उन दोनों की आने की खुशी में एक शानदार पार्टी। फिर चाहे कोई कुछ भी कहे, मेरी बेटियां, मेरी परियां मेरे घर आएंगी। उनके स्वागत के लिए मुझे कुछ तो करना होगा ना। वैसे भी बेटियां जिंदगी भर के लिए घर नहीं आती हैं। जब तक रहेंगी उसे राजकुमारी बनाकर रखूंगा और तुम्हें मेरी महारानी। क्या कहती हो? अब भी कोई शक है? अर्पिता मुस्कुराई और सतीश के गले लग गई। यहाँ से शुरू हुआ उसकी सास का पूजा पाठ, हवन वगैरह वगैरह। पोता पाने के लिए उन्होंने ना जाने कितनी ही मन्नतें मांग डाली, ना जाने कितने ही मंदिरों में माथा टेका और ना जाने कितने ही हवन करवा डाले। अर्पिता को लेकर हर जगह पूजा करवाना उनकी आदत बन गई। अर्पिता को इस सब से बहुत चिढ़ होती थी, लेकिन वह करे भी तो क्या। इस तरह वह सास की बात ना मानकर घर में कलेश नहीं करना चाहती थी। ना चाहते हुए भी उसे वह सब कुछ करना पड़ता था जो वो कभी नहीं करना चाहती थी। सतीश भी उसे समझाता और संभालता। अपनी माँ की आदत से वो अनजान नहीं था। पिताजी जब उनके सामने जब चुप रह जाते तो भला बेचारे सतीश की क्या औकात। अगर कोई काम उनकी मर्जी के खिलाफ हो जाता या उनका कहा नहीं माना जाता तो घर में बवंडर मचता। उसे शांत कर पाना किसी के भी बस में नहीं होता था। घर में रोना धोना और कलेश ना हो, इसीलिए अर्पिता को वो सब कुछ करना पड़ता था और सतीश भी अपनी पत्नी का साथ देता। फिर बाद में अपनी पत्नी को सीने से लगाए अर्पिता के मन की सारी भड़ास सुनता। सारे पूजा पाठ, रस्मों रिवाज मानते मानते अर्पिता थक चुकी थी और उसका आखिरी महीना भी चल रहा था। सतीश हर महीने उसके चेकअप के लिए उसके साथ जाता। इत्तेफाक से वहाँ एक और लड़की, नेहा, जो कि अर्पिता से उम्र में थोड़ी ही बड़ी थी, वो भी अपने चेकअप के लिए आती थी। अर्पिता की उससे अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी और यह बात सतीश भी अच्छे से जानता था। उन दोनों में इतनी अच्छी दोस्ती होने के बावजूद उन दोनों ने कभी भी एक दूसरे का नंबर नहीं लिया, या यूं कहें कि उस लड़की नेहा ने कभी अपना नंबर दिया ही नहीं। नेहा ने बताया कि यह उसकी दूसरी प्रेगनेंसी है। पहली प्रेगनेंसी को इसीलिए खत्म करवा दिया गया क्योंकि उसकी कोख में एक लड़की थी। यह बताते हुए नेहा की आंखें नम हो गई। अपने पहले बच्चे को याद करके वो अक्सर रो पड़ती थी। उसने कहा, भगवान ना करे इस बार फिर लड़की हो, वरना मेरे ससुराल वाले इसे भी मार डालेंगे। पहले बच्चे के समय मैं अपने ससुराल में थी, इसीलिए कुछ नहीं कर पाई, लेकिन इस वक्त मैं अपने मायके में हूँ और मेरे पति इंडिया से बाहर। मेरे ससुराल वाले यहाँ आने से रहे और ससुराल में कदम रखने के लिए मेरी गोद में उनका वारिश होना जरूरी है। इसीलिए फिलहाल मैं अपने बच्चों को जन्म देने की हालत में हूँ, लेकिन उसकी जिंदगी और मौत अभी भी मेरे हाथ में नहीं है। लड़का हुआ तो फिर उसकी उम्र लंबी होगी, वो अपनी जिंदगी जिएगा। अगर लड़की हुई तो? कहते हुए नेहा फफक कर रो पड़ी। सतीश ने जब यह बात सुनी तो वह हैरान होकर बोला, आज के जमाने में भी लड़का लड़की में इतना अंतर? आज ऐसा कौन सा काम है जो लड़कियां नहीं कर रही? और फिर एक बाप को बेटी से ज्यादा प्यारी और कोई नहीं होता।
क्योंकि बेटियां हमेशा पापा की लाडली होती हैं और बेटे हमेशा माँ की तरफदारी करते हैं। मेरे पापा को इतने सालों में मैंने हमेशा कहते सुना है कि काश उनकी एक बेटी होती, तो जैसे मैं माँ का पक्ष लेता हूँ, उनकी तरफदारी करता हूँ, वो भी पापा का साथ देती और वो ऐसे अकेले नहीं पड़ते। हम तो दिल से चाहते हैं कि हमारी कम से कम एक बेटी जरूर हो, ताकि उसका कन्यादान करने का सुख हमें मिल सके। हमें भी सौभाग्य चाहिए। कैसे पिता है ये, कैसे लोग हैं ये जो अपने घर में सौभाग्य को आने नहीं देते। चिढ़ होती है मुझे ऐसी मानसिकता से और ऐसी मानसिकता वाले लोगों से। नेहा बोली, अर्पिता तुम वाकई में बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हें ऐसा परिवार, ऐसा पति मिला है। हर किसी की किस्मत में ये सुख नहीं होता। कहकर वह उठी और वहाँ से चली गई। अर्पिता और सतीश उसे जाते हुए देखते रहे और सोचने लगे, आखिर कब तक ये समाज इस तरह की सोच में जकड़ा रहेगा। अगर बेटियां ही नहीं होंगी तो फिर बहुएं कहाँ से आएंगी और कैसे समाज आगे बढ़ेगा। किस्मत से नेहा और अर्पिता की डिलीवरी डेट एक ही थी, लेकिन डिलीवरी डेट से एक हफ्ता पहले सतीश की नानी चल बसी, जिस वजह से सतीश के मम्मी पापा को ऐसे ऐन मौके पर वहां से जाना पड़ा। ना चाहते हुए भी सतीश की मां को वहां काम क्रिया पूरा होने तक रुकना ही था। अर्पिता को ऐसे समय में ले जाना सही नहीं था, इसीलिए सतीश उसके साथ रुक गया। उसका आखिरी महीना था, कभी भी कुछ भी हो सकता था और गांव में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी। सतीश ने बच्चे को लेकर किसी भी तरह का रिस्क लेना सही नहीं समझा। खुद सतीश के पिता ने आदेश देते हुए उन दोनों को यहीं रुकने का कहा और अपनी पत्नी को लेकर गांव चले गए। डिलीवरी डेट से एक दिन पहले ही अर्पिता को लेबर पेन शुरू हो गया। सतीश ने फौरन उसे लेकर हॉस्पिटल में दौड़ लगा दी। इमरजेंसी रूम में ही उसे एडमिट करवाया और सारे पेपर फॉर्मेलिटी पूरे किए। काफी देर तक अर्पिता लेबर पेन में रही, इसके बावजूद उसकी डिलीवरी नहीं हो पाई। डॉक्टर ने देखा तो सतीश से कहा, यह उनकी पहली प्रेगनेंसी है, ऐसे में थोड़ा लंबा वक्त लगता ही है, दूसरी या तीसरी होती तो इतना टाइम नहीं लगता। आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक है। सतीश ने चैन की सांस ली। पूरी रात गुजर चुकी थी, लेकिन अर्पिता अभी भी दर्द में थी। तकरीबन 12 घंटे के दर्द को सहने के बाद अर्पिता ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। अर्पिता के हॉस्पिटल में एडमिट होने की खबर सुनते ही सतीश की मां बेचैन हो गई और उसी रात उन्होंने बिना अपने पति को कुछ भी बताए वापसी की ट्रेन पकड़ ली। सुबह जिस टाइम अर्पिता की डिलीवरी होनी थी, उसी वक्त सतीश को उसे हॉस्पिटल में अकेला छोड़कर स्टेशन अपनी मां को लेने जाना पड़ा। सतीश अपनी मां को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा तो नर्स ने उसे आकर खबर दी कि एक लड़का और एक लड़की हुई है। दोनों बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हैं, किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं है, ना मां को ना ही बच्चों को। सतीश और उसकी मां ने चैन की सांस ली और भगवान को धन्यवाद कहा। अर्पिता अभी पूरी तरह से थकी हुई थी और तकरीबन आधी बेहोशी की हालत में ही थी। सतीश उसके पास आया और प्यार से उसके बाल सहलाते हुए उसका हाथ पकड़कर बोला, बधाई हो अर्पू, हमारी दोनों चाहत पूरी हुई। भगवान ने हमें एक लड़का और एक लड़की दी है। देखो तो दोनों कितने प्यारे हैं। थैंक यू सो मच मुझे इतनी प्यारी बेटी देने के लिए। अर्पिता उस हालत में भी मुस्कुरा उठी। सतीश की मां ने दोनों बच्चों की नजर उतारी और पूरे हॉस्पिटल में मिठाइयां बंटवाई। सतीश ने अपने पिता को फोन पर जानकारी दी और डॉक्टर से बात करने चला गया। अर्पिता को धीरे धीरे जब होश आया तब अचानक से उसे याद आया कि आज तो नेहा की भी डिलीवरी होनी थी, लेकिन नेहा के बारे में उसे कोई खबर नहीं मिली। उसका नंबर भी नहीं था जिससे अर्पिता उसे कॉल कर सकती थी। उसने 2-3 नर्स से भी बात की, लेकिन किसी से कुछ पता नहीं चल सका। तभी उसे एक नर्स दिखाई दी जो अक्सर उन दोनों को एक साथ अटेंड करती थी। अर्पिता ने उस नर्स को बुलाया और पूछा, सिस्टर आपको याद है जो मेरे साथ एक और लेडी थी, नेहा नाम था उसका, नेहा सिंह, उसकी आज डिलीवरी थी, क्या वो आई है यहाँ? नर्स ने कुछ देर सोचा और फिर कुछ याद करते हुए बोली, हाँ वो नेहा सिंह जो आपके साथ आती थी, उनको बेटा हुआ है, अभी कुछ देर पहले ही इसी हॉस्पिटल में है वो, लेकिन अभी आप उनसे नहीं मिल सकती और ना ही वो आपसे मिल सकती है। अभी आप दोनों को ही आराम की जरूरत है, इसीलिए बेहतर है आप आराम कीजिए और ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। ऐसी हालत में किसी भी तरह का स्ट्रेस या फिजिकल एक्सरसाइज आपके लिए और बच्चे के लिए नुकसानदायक है। आप आराम कीजिए, डिस्चार्ज होने से पहले आप दोनों मिल लीजिएगा, मैं खुद आप दोनों को मिलवाऊंगी, ठीक है?
अर्पिता ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया और वो नर्स वहाँ से चली गई। अर्पिता ये जानकर खुश थी कि नेहा को जो चाहिए था वो उसे मिला। अब उसके ससुराल वाले उसे परेशान नहीं करेंगे। सच में कितने गिरे हुए लोग हैं वो, जो बेटी को इस तरह पैदा नहीं होने देते। सोचते हुए उसने पालने में रखे दोनों बच्चों को देखा और मुस्कुरा उठी। अगले दिन ही सतीश ने अर्पिता और दोनों बच्चों के डिस्चार्ज पेपर तैयार करवाए। घर वापस जाने से पहले अर्पिता ने नेहा से मिलने की इच्छा जाहिर की तो दोनों बच्चों को अपनी मां के हवाले कर सतीश अर्पिता को व्हील चेयर पर बैठाकर नेहा के वार्ड की ओर ले गया। उस वार्ड में एक पेशेंट और थी जिसकी डिलीवरी अभी तक नहीं हुई थी। उसको अभी थोड़ा वक्त लगना था। अर्पिता नेहा से मिली। नेहा भी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। उसने अपने बेटे को अर्पिता की गोद में देते हुए कहा, शायद यह तुम्हारे साथ का असर है अर्पिता, जो मेरी जिंदगी में खुशियां लेकर आया है। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी अर्पिता। यहाँ से मैं हमेशा के लिए अपने घर जा रही हूँ, अपने ससुराल। मेरे साथ मेरे ससुर आए हुए हैं मुझे लेने। अब जब मैंने उनको उनका वारिस दे दिया है तो ऐसे में मेरे ससुराल में मेरा स्वागत होना तो तय है। अगर बेटी होती तो हमेशा के लिए मायके में बोझ बनकर रह जाती। अर्पिता ने बच्चे को गोद में थामा तो बच्चे ने अर्पिता की उंगली पकड़ ली। ना जाने क्यों उसका मन ममता से भर उठा। किसी और के बच्चे के लिए इस लगाव महसूस करना उसके लिए अजीब सा था, जैसे वो बच्चा नेहा का नहीं उसका अपना हिस्सा हो। नेहा ने हाथ बढ़ाकर बच्चे को मांगा तो अर्पिता का कलेजा कांप गया। फिर भी मन मार कर उसने बच्चे को नेहा के हवाले कर दिया और वहां से चली गई। फिर भी उसका दिल उस बच्चे की ओर खींचा जा रहा था। हॉस्पिटल छोड़ते वक्त अर्पिता को लग रहा था जैसे उसका कुछ छूट रहा हो। आज की कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी की कहानी आपको मिलेगी भाग नंबर 2 में। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। थैंक यू।